हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मसाला रूट। आज हम लोग गणेश जी के प्रिय मोदक बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बिना सांचे के हम लोग इसे बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना इतना आसान होता है कि हम लोग इसे हर बुधवार गणेश जी को भोग में चढ़ा सकते हैं बनाकर। इसे बनाने के लिए हम लोग गेहूं के आटे का यूज करेंगे और नारियल के बूरे और गुड़ से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। सो गाइस, इसकी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका आटा तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। साथ ही साथ मैंने 1/4 कप मैदा लिया है। पूरी तरह से ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने घी लिया है, जिसे हम मोहन के लिए यूज करेंगे, और 1 पिंच हम लोग इसमें नमक डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका आटा तैयार करके रखेंगे। तो बस सबसे पहले यहाँ पर एक बॉल में मैं जो हम लोगों ने आटा लिया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही साथ मैं इसमें मैदा भी ऐड कर दूंगी और अब हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा सा बिल्कुल हम इसे डालते हैं क्योंकि अंदर की जो स्टफिंग रहेगी वो मीठी रहेगी, तो थोड़ा सा इसमें नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। घी आप लोग इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा, इससे हमारे मोदक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो बस घी को अब इसमें डालने के बाद में सारी सामग्री को मैं हाथों की सहायता से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अब मैं इसे इस तरह से कर रही हूँ तो ये बाइंड होने लगा है। बस यदि आपका आटा बाइंड ना हो तो आप इसमें मोहन और ज्यादा डाल सकते हैं। और अब हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए हमें इसका डो तैयार करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका डो तैयार कर दिया है। सेमी सॉफ्ट डो तैयार है, ना तो ये ज्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो बिल्कुल ये आटा मेरा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम लोग स्टफिंग की तैयारी करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं अब 1 टेबलस्पून घी डालूंगी और घी को अब मैं मेल्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर घी मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 कप नारियल का बूरा डालूंगी। तो जो सूखा नारियल आता है उसे मैंने घर पर किसका इसका बूरा तैयार किया है। तो आप चाहें तो जो मार्केट में बूरा मिलता है उसका भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसे घी में बिल्कुल लो फ्लेम पर कम से कम 1 मिनट तक रोस्ट करूंगी। 1 मिनट हो चुका है, बहुत ज्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना, नहीं तो जल जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर पूरी प्रोसेस हम लोग करेंगे। बस इसे रोस्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा गुड़ लिया है मैंने, वो मैं इसमें डालूंगी और इसे इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी। तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, तब तक हम इसे मिक्स करेंगे जितने ये हमारे जो गुड़ थोड़ा हार्ड है ये अच्छे से इसमें मेल्ट ना हो जाए, तब तक हम इसे लो फ्लेम पर इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और जो हम लोगों ने कसा हुआ नारियल लिया था उसमें ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस इसे मेल्ट हो जाने के बाद में अब मैंने यहाँ पर 8 से 10 काजू और बादाम लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से बारीक काट करके लिया है, वो भी मैं इसमें डालूंगी। साथ ही साथ मैंने 5 से 6 इलायची ली है, जिसे मैंने बारीक हल्का सा कूट लिया है, उसे भी मैं इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बस इस कंडीशन में मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू हम पूरी प्रोसेस लो फ्लेम पर करेंगे और ज्यादा देर तक हम इसे आंच में नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा गुड़ जल जाएगा और हमारी स्टफिंग का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद में अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, उसे मैंने एक प्लेट पे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर मुझे कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं आटे को भी रेस्ट किए को। अब हम लोग इसके मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो बस अब मैं इसे हाथ में लेकर इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ूंगी। जितनी हम लोग बड़ी पूड़ी की लोइयां बनाते हैं, बस उसी साइज की हम लोग लोइयां तोड़कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे आटे की लोइयां तोड़ ली और एक लोई मैंने इस तरह से हाथ में लेकर इसे मैं अब गोल शेप दूंगी। बस इसे गोल शेप देने के बाद में बाकी का आटा मैं ढक दूंगी, जिससे कि वो सूखेगा नहीं। और ये स्टफिंग मेरी तैयार है, इसे ही मैं अभी साइड में करूंगी क्योंकि अभी हम लोग इसे इसमें भरेंगे। और अब मैं इसे बेलूंगी। तो बस इसे मैं थोड़ा सा हाथ से इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करूंगी और अब मैं इसे बेलन चलाते हुए इसमें हल्का सा हम लोग इसे बड़ा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हमें इसे
बड़ा भी नहीं करना है, बिल्कुल जितनी हमारी पूड़ी की जो साइज की बनाकर तैयार करते हैं बस उतना ही हमें इसे बड़ा करना है। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और जितनी बड़ी पूड़ी होती है उतनी ही मैंने बेली। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसे मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। और बस अब मैंने इसे इसमें डाल देने के बाद में अब हम लोगों ने जो इसमें स्टफिंग ली थी कम से कम 1 चम्मच में इसमें स्टफिंग भी डालूंगी। बस इसे इसमें डाल देने के बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, पानी से मैं इसके पूरे किनारों पे मैं पानी लगा दूंगी। बस पानी को इस तरह से इसमें लगा देने के बाद में अब हम लोग इसे हाथों की सहायता से इस तरह से प्लेट्स लेते हुए इसे हम लोग 1 प्लेट 2 प्लेट करते हुए पूरी प्लेट्स बनाते हुए इसके मोदक तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 1-1 प्लेट लेते हुए हम लोग इसे मोदक का शेप देंगे। आज हम लोग मोदक बिना सांचे के बना रहे हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। स्टफिंग बनाने में भी हमें 5 से 7 मिनट ही लगे थे और आटा तैयार करके रखने में भी हमें टोटल 15 मिनट लगा था। तो ये देखिए पानी लगा होने के कारण ये खुलेगा भी नहीं और इस तरह से मैंने प्लेट्स देते हुए हमारा मोदक मैंने तैयार कर लिया। ये देखिए बिल्कुल मोदक की साइज का कितना अच्छा हमारा एक मोदक तैयार हो गया है। और अब मैं इस मोदक को एक प्लेट में रख दूंगी और इसी तरह से मैं अब दूसरे मोदक भी तैयार करूंगी। बस इसी तरह से मैं बाकी मोदक भी बनाकर तैयार करूंगी। तो बस इसी तरह से हम लोग हाथ में एक लोई लेकर उसे भी मैं पूरी शेप में ही बेलकर तैयार करूंगी। ये देखिए बिल्कुल पूरी शेप में ही बेला है। थिकनेस का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ना तो हमें बहुत ज्यादा पतला करना है और ना ही इसे बहुत ज्यादा हमें मोटा रखना है। और फिर से मैं इसमें 1 टेबल स्पून के समथिंग स्टफिंग इसमें डालूंगी और इसके किनारों में मैं पानी लगा दूंगी। पानी लगाने से जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फिर हमारे मोदक खुलेंगे नहीं और जो गुड़ की स्टफिंग है वो बाहर नहीं आएगी। तो बस अब मैं इसे भी इस तरह से प्लेट्स लेते हुए दूसरा मोदक भी तैयार करके कंप्लीट करूंगी। तो बिल्कुल आप लोग भी इसे इसी तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स लेते हुए बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत इजीली बनते हैं और बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आप इसका आटा तैयार करते हैं उसमें मोहन आप अच्छा डालिएगा तो ये अंदर से तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर का जो कवर रहेगा वो भी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा दूसरा मोदक भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो गाइस सारे मोदक मैं इसी तरह से बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए। अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है और ध्यान रखिएगा घी गर्म होने के बाद में अब हम इसे बिल्कुल गैस को बंद करने के बाद में अब हम इसे इसमें डालेंगे। तो कम से कम गैस को बंद करके मैंने 5 मिनट घी को ठंडा हो जाने दिया, गर्म किया, जिससे हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया था और ठंडे घी में ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसे तेल का भी यूज फ्राई करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन गर्म करके ठंडा करने से ये बहुत ही इजीली अच्छे से सिक जाएंगे और अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो बस अब हम इसे इसमें डालने के बाद में मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मैं फ्राई करूंगी। तो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं इसे लो फ्लेम पर फ्राई करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हल्के हल्के सिकने लगे हैं और बस इसे इसी तरह से सेकेंगे। थोड़ा सा हम इसे घुमाते हुए सेकेंगे जिससे कि नीचे से सिक जाने के बाद में जो ऊपर का हमने इसे मोदक शेप में तैयार किया है तो ऊपर का भी हिस्सा अच्छे से सिक जाए। तो बस इसे इस तरह से हम लोग अलट पलट करते हुए सेकेंगे जिससे कि मोदक हमारा ऊपर नीचे सभी तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई होकर कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस इसी भी सारे मोदकों को मैं इसी तरह से इसमें पलट दूंगी। तो ये देखिए मैंने सारे मोदक पलट दिए हैं और अब मैं दूसरी तरफ से इसे अच्छे से सिकने दूंगी। ये देखिए दूसरी तरफ से भी ये सिकने लगे हैं, तो अब मैं इसे फिर से पलट कर दूसरी तरफ से सेकूंगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे इसी तरह से अलट पलट करते हुए सेकें तो मोदक आपके पूरी तरह से बहुत अच्छे से सिक जाएंगे और बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। बस जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता है तब तक अब हम इसे इसी तरह से लो फ्लेम पर सेकने देंगे। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मोदक हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। बिल्कुल आसानी से बिना किसी दिक्कत के
हमारे मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। आप लोग भी इस तरह से मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी गणेश जी के दिन चल रहे, किसी भी दिन मोदक बनाकर आप भोग लगा सकते हैं, या अनंत चतुर्दशी के दिन आप बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं, या हर बुधवार हम लोग गणेश जी को लड्डू या कुछ उनके मनपसंद ही भोग में चढ़ाते हैं। तो आप इसे बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस अब हम जो बचे हुए हमारे मोदक थे वो भी मैं अब इसमें डालूंगी और इन्हें भी इसी तरह से लो फ्लेम पर फ्राई करूंगी। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इन्हें भी प्लेट में निकाल लूंगी। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मोदक मैंने निकाल लिए हैं। वो मोदक हमारे पूरी तरह से बनकर तैयार है। बहुत कम समय में बिना सांचे के मोदक बनकर तैयार हुए। आप लोग भी इसी तरह से मोदक को जरूर बनाइएगा और गणेश जी को भोग में लगाइएगा। तो गाइस, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग जल्द मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।